देहरादून दिल्ली नेशनल हाईवे 58 पर जो विवादित पंडित वैष्णो ढाबा चल रहा था, आखिरकार अब वो बंद हो गया है। क्योंकि देखिए, नाम था पंडित वैष्णो ढाबा और 80% जो यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी थे वो मुस्लिम समुदाय से आते थे, जिसके बाद जमकर बवाल मचा था और आखिरकार अभी एक्शन हुआ है। कांवड़ यात्रा रूट पर दिल्ली नेशनल हाईवे 58 पर बना पंडित वैष्णो ढाबा आखिरकार बंद ही हो गया। आपको बता दें कि इस ढाबे को चलाने वाले 80% स्टाफ मुस्लिम थे। हालांकि 4 ढाबा मालिकों में एक ओनर दीक्षा शर्मा भी थी। स्वामी यशवीर जी महाराज द्वारा चलाए गए पहचान अभियान के दौरान 28 जून को मुस्लिम कर्मचारियों के काम करने की बात सामने आने के बाद काफी हंगामा भी हुआ था। मुस्लिम कर्मचारी यहाँ कोई नहीं है, मैडम ने पहले ही हटा दिया था। मैनेजमेंट अभी 2 दिन से मेरे पास में आया है, लेकिन 2 दिन से मैं भी परेशान होकर के मैंने बंद कर दिया है। तो यहाँ बारकोड लगाए गए तो किसके नाम से? बारकोड हम ये नहीं कह सकते किसके नाम से था, किस पे होटल अब मेरे नाम से है। अब स्टाफ सारा हिंदू है, सब हिंदू है जी। होटल मालिकों का दावा है कि उन्होंने सारा मुस्लिम स्टाफ हटा दिया था, लेकिन इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी होने के बाद काम आना बंद हो गया था, जिससे होटल चलाने का खर्चा निकालना और स्टाफ की पेमेंट कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था। लिहाजा अब ये होटल बंद ही कर दिया गया। देहरादून दिल्ली नेशनल हाईवे 58 पर जो विवादित पंडित वैष्णो ढाबा चल रहा था, आखिरकार अब वो बंद हो गया है। क्योंकि देखिए, नाम था पंडित वैष्णो ढाबा और 80% जो यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी थे वो मुस्लिम समुदाय से आते थे, जिसके बाद जमकर बवाल मचा था और आखिरकार अभी एक्शन हुआ है। कांवड़ यात्रा रूट पर दिल्ली नेशनल हाईवे 58 पर बना पंडित वैष्णो ढाबा आखिरकार बंद ही हो गया। आपको बता दें कि इस ढाबे को चलाने वाले 80% स्टाफ मुस्लिम थे। हालांकि 4 ढाबा मालिकों में एक ओनर दीक्षा शर्मा भी थी। स्वामी यशवीर जी महाराज द्वारा चलाए गए पहचान अभियान के दौरान 28 जून को मुस्लिम कर्मचारियों के काम करने की बात सामने आने के बाद काफी हंगामा भी हुआ था। मुस्लिम कर्मचारी यहाँ कोई नहीं है, मैडम ने पहले ही हटा दिया था। मैनेजमेंट अभी 2 दिन से मेरे पास में आया है, लेकिन 2 दिन से मैं भी परेशान होकर के मैंने बंद कर दिया है। तो यहाँ बारकोड लगाए गए तो किसके नाम से? बारकोड हम ये नहीं कह सकते किसके नाम से था, किस पे होटल अब मेरे नाम से है। अब स्टाफ सारा हिंदू है, सब हिंदू है जी। होटल मालिकों का दावा है कि उन्होंने सारा मुस्लिम स्टाफ हटा दिया था, लेकिन इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी होने के बाद काम आना बंद हो गया था, जिससे होटल चलाने का खर्चा निकालना और स्टाफ की पेमेंट कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था। लिहाजा अब ये होटल बंद ही कर दिया गया। देहरादून दिल्ली नेशनल हाईवे 58 पर जो विवादित पंडित वैष्णो ढाबा चल रहा था, आखिरकार अब वो बंद हो गया है। क्योंकि देखिए, नाम था पंडित वैष्णो ढाबा और 80% जो यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी थे वो मुस्लिम समुदाय से आते थे, जिसके बाद जमकर बवाल मचा था और आखिरकार अभी एक्शन हुआ है। कांवड़ यात्रा रूट पर दिल्ली नेशनल हाईवे 58 पर बना पंडित वैष्णो ढाबा आखिरकार बंद ही हो गया। आपको बता दें कि इस ढाबे को चलाने वाले 80% स्टाफ मुस्लिम थे। हालांकि 4 ढाबा मालिकों में एक ओनर दीक्षा शर्मा भी थी। स्वामी यशवीर जी महाराज द्वारा चलाए गए पहचान अभियान के दौरान 28 जून को मुस्लिम कर्मचारियों के काम करने की बात सामने आने के बाद काफी हंगामा भी हुआ था। मुस्लिम कर्मचारी यहाँ कोई नहीं है, मैडम ने पहले ही हटा दिया था। मैनेजमेंट अभी 2 दिन से मेरे पास में आया है, लेकिन 2 दिन से मैं भी परेशान होकर के मैंने बंद कर दिया है। तो यहाँ बारकोड लगाए गए तो किसके नाम से? बारकोड हम ये नहीं कह सकते किसके नाम से था, किस पे होटल अब मेरे नाम से है। अब स्टाफ सारा हिंदू है, सब हिंदू है जी। होटल मालिकों का दावा है कि उन्होंने सारा मुस्लिम स्टाफ हटा दिया था, लेकिन इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी होने के बाद काम आना बंद हो गया था, जिससे होटल चलाने का खर्चा निकालना और स्टाफ की पेमेंट कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था। लिहाजा अब ये होटल बंद ही कर दिया गया। देहरादून दिल्ली नेशनल हाईवे 58 पर जो विवादित पंडित वैष्णो ढाबा चल रहा था, आखिरकार अब वो बंद हो गया है। क्योंकि देखिए, नाम था पंडित वैष्णो ढाबा और 80% जो यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी थे वो मुस्लिम समुदाय से आते थे, जिसके बाद जमकर बवाल मचा था और आखिरकार अभी एक्शन हुआ है। कांवड़ यात्रा रूट पर दिल्ली नेशनल हाईवे 58 पर बना पंडित वैष्णो ढाबा आखिरकार बंद ही हो गया। आपको बता दें कि इस ढाबे को चलाने वाले 80% स्टाफ मुस्लिम थे। हालांकि 4 ढाबा मालिकों में एक ओनर दीक्षा शर्मा भी थी। स्वामी यशवीर जी महाराज द्वारा चलाए गए पहचान अभियान के दौरान 28 जून को मुस्लिम कर्मचारियों के काम करने की बात सामने आने के बाद काफी हंगामा भी हुआ था।
मुस्लिम कर्मचारी यहाँ कोई नहीं है, मैडम ने पहले ही हटा दिया था। मैनेजमेंट अभी 2 दिन से मेरे पास में आया है, लेकिन 2 दिन से मैं भी परेशान होकर के मैंने बंद कर दिया है। यहाँ बार कोड लगाए गए तो किसके नाम से? बार कोड हम ये नहीं कह सकते किसके नाम से था, किस पे होटल, आपके नाम से? अब मेरे नाम से है। अब स्टाफ सारा हिंदू है? सब हिंदू है जी। होटल मालिकों का दावा है कि उन्होंने सारा मुस्लिम स्टाफ हटा दिया था, लेकिन इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी होने के बाद काम आना बंद हो गया था, जिससे होटल चलाने का खर्चा निकालना और स्टाफ की पेमेंट कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था। लिहाजा अब ये होटल बंद ही कर दिया गया।